पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अच्छी खबर है। दुनिया की जो ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी है उसका एक नुमाइंदा पाकिस्तान आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड का अलकादा ट्रस्ट केस और दूसरा GHQ का केस मई 9 को लेके जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के फ़रोग के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती है प्राइमरीली। ये जो बॉडी है ये जेल, इमरान खान के जेल का भी विजिट करेगी। PTI इंटरनेशनल सारे फोरम्स पे जिस तरह नॉक करती है और दरवाजे खुलते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ इसके लिए मुश्किलात आती हैं, ये एक और मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए। मलक रियाज का पैसा था 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और बाद में मलक रियाज को वो पैसा दे दिया गया। मलक रियाज कहाँ है इस वक्त? मलक रियाज तो गल्फ रीजन में है और वहाँ पे UAE में स्पेशली वो तो एक नया सिटी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इस सारी ग्राउंड जो है वो बहुत वीक है। ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन का नुमाइंदा एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे आके इसको ऑब्जर्व करते हैं। फेक केस है तो शहबाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अच्छी खबर है। वो ये है कि दुनिया की जो ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी है उसका एक नुमाइंदा पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान आके उसने इमरान खान के केसेस को ऑब्जर्व करना है, पर्टिकुलरली 190 मिलियन पाउंड का अलकादा ट्रस्ट केस और दूसरा GHQ का केस मई 9 को लेके। ये मैं बताता चलूँ, ये जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन बॉडी है इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के फ़रोग के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती है प्राइमरीली। और पाकिस्तान में इसका विज़िट और स्पेशली इमरान खान को के 2 केसेस को देखना, और ये भी शुनीद है कि वो शायद ये जो बॉडी है ये जेल, इमरान खान के जेल का भी विज़िट करेगी। और ये एक तरफ से PTI की बड़ी कामयाबी है इंटरनेशनल फोरम पे। ऑलरेडी PTI इंटरनेशनल सारे फोरम्स पे जिस तरह नॉक करती है और दरवाजे खुलते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ इसके लिए मुश्किलात आती हैं, ये एक और मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नुमाइंदे अगर यहाँ पे आते हैं और आके इमरान के केसेस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस भी, उसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं जो गवर्नमेंट, क्योंकि ये मलक रियाज का पैसा था 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और बाद में मलक रियाज को वो पैसा दे दिया गया। गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो पैसे हैं ये मलक रियाज को इमरान खान ने दिए हैं, उसके नतीजे में उसने अलकादा ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी बनी वहाँ पे वो ज़मीन मलक रियाज ने दी। ये केस उसके ऊपर बना तो दिया गया, लेकिन मलक रियाज कहाँ है इस वक्त? मलक रियाज तो गल्फ रीजन में है और वहाँ पे UAE में स्पेशली वो तो एक नया सिटी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने हाथ नहीं डाला। सिमिलरली इस केस को लेके ये भी शुनीद थी कि बड़ा अच्छा माल बनाया है फॉर्मर ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद ने मलक रियाज से, उस हवाले से भी गवर्नमेंट खामोश है। सिर्फ एक टोटल आइसोलेशन में इमरान खान के ऊपर चार्जेस हैं कि वही उसने अलाउ किया कि ये मलक रियाज का 190 मिलियन पाउंड था तो मलक रियाज को दे दिया गया थ्रू सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे ये पैसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन थे उस वक्त? क्या साकिब निसार थे या आगे और कौन कौन से जजेस थे? तो इनको तो किसी को रिस्पोंडेंट या पार्टी नहीं बनाया इस केस में। तो इस सारी ग्राउंड जो है वो बहुत वीक है। और अगर ये ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन का नुमाइंदा एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे आके इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये बॉडी ऑब्जर्व करती है और उसके बाद अगर वो कहती है कि ये एक शैम केस है, एक फ़ोनी केस है, फेक केस है, तो शहबाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम मई 9 का जो GHQ का केस है जिसमें इमरान खान को इंडाइट कर दिया गया है, चार्जशीट लग गई है और इमरान खान वो केस फेस कर रहे हैं, उसका ट्रायल जारी है। तो भाई मई 9 में तो इमरान खान जेल में थे, तो इसकी ग्राउंड भी, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को यही कि इमरान खान ने ऑर्डर किया है, अभी तक इसका गवर्नमेंट कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और ना ही कोर्ट ऑफ लॉ में किसी किस्म का कोई भी आटा ऑफ छोटे से छोटा एविडेंस भी पेश नहीं किया गया। तो ये 2 केसेस जो पूरा टोटल अंडर स्कैनर आएंगे इस ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी के, तो गवर्नमेंट इसको किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। और सिमिलरली फिर
ये ग्लोबल बॉडी अगर इमरान खान के जेल में विज़िट करती है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सहूलियात होती हैं वो तो इस टाइम नहीं है इमरान खान को, तो क्या मीनवाइल वो इंश्योर करेगी? खैर ये इतना शायद बड़ा मसला ना हो कि ये ग्लोबल बॉडी का जब मेंबर है, 1 मेंबर और 2 मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, उनका विजिट गवर्नमेंट ने जब करवाना होगा जेल में, उस वक्त चीज़ें सेटल डाउन की जा सकती हैं। मीन सहूलियत बाय दैट टाइम इमरान खान को प्रोवाइड की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये दो बड़े केसेस हैं। एक केस का तो 13 जनवरी को वर्डिक्ट आना है। अब वैसे तो वो सारा कंडीशनल है उसमें, जो कि ऑलरेडी इनके साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं गवर्नमेंट और पीटीआई के। तो उन मुज़ाकरात में यही है कि पीटीआई की डिमांड है, जो बैक चैनल डिमांड चल रही है, पहले एक आध वीलॉग में मैंने आपको बताया, वो यही है कि इसमें खान साहब को बरी किया जाए। खान साहब के ख़िलाफ़ ये केस सॉलिड नहीं है, तो आप इसमें खान साहब को कन्विक्ट नहीं कर सकते, सज़ा नहीं दे सकते। तो इन दैट केस ये शायद 13 से भी आगे ले जाएं। शुनीद यही है कि आगे ले जाएं, क्योंकि अभी टॉक्स जो हैं, मुज़ाकरा जो हैं, वो तीसरा राउंड शुरू होना है और उसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई ने पेश करना है उसके नतीजे में बातचीत आगे चलनी है। तो इस केस का तो अभी फेट जो है वो अभी हैंगिंग इन द बैलेंस। आ जाए अब उस पर मे 9 के केस जीएचक्यू के ऊपर, तो इसमें भी गवर्नमेंट के पास कोई खातर ख्वाह मामला नहीं है अगेंस्ट इमरान खान। हाल कि जिन्होंने अटैक किया वो तो जाहिर है उनके हवाले से वीडियो एविडेंस भी होगा और सारे मामला हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन की बॉडी है, इसको सेटिस्फाई करना गवर्नमेंट को, जब वो ऑब्जर्व करेंगे ये 2 केसेस, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इन द हॉट वाटर्स, वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पीटीआई। और पीटीआई जो है अब मेनली प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, बाय वो इसको बिल्ड करती जा रही है। और जस्ट ऑलमोस्ट 10 days टू गो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हल्फ लेके आ रही है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑलरेडी जवेद लतीफ़ ने कल ओपनली एडमिट कर लिया, जो हम पहले आपको वीलॉग्स में बताते आए हैं, कि इंटरनेशनल प्रेशर, स्पेशली अमेरिका के प्रेशर के ऊपर गवर्नमेंट पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रही है। कल जवेद लतीफ़ ने ओपनली खुल के बता दिया, जी हाँ, कि ये इंटरनेशनल प्रेशर है और अमेरिका की तरफ उनका इशारा था कि उनकी वजह से हम इनसे बात कर रहे हैं, वरना तो हम इनकी शक्ल ना देखें पीटीआई वालों की। हम इनको जो है पूरी तरह, जिस तरह आयरन हैंड से डील कर रहे थे वैसे ही करते, लेकिन अब हमारे बस की बात नहीं रही। तो लेट्स सी द ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन बॉडीज मेंबर, 1 मेंबर और 2 मेंबर्स सून कमिंग। लाइकली इस मंथ के एंड पे वो आ रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को की टेंशन में मज़ीद इजाफा है।